वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम झक्कास होंगे। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 की, जो बिहार बोर्ड में भी इसे लागू किया गया है और यह नई एनसीईआरटी बुक है। तो इसका कवर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो इस तरीके का बुक सरकारी स्कूल में यानी सरकारी विद्यालय में आपको मिला होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज अध्याय 1 में क्या दिया गया है। परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो आइए पहले परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इधर पूर्णांक संख्याएं, जिसमें कि धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, जो सम्मिलित होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और जीरो भी शामिल होते हैं, वे पूर्णांक होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। हमारे अगले वीडियो में देखिएगा आप लोग, जो कि पहले से हमने इसे बता दिया है। हालांकि अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्राकृतिक और पूर्ण और पूर्णांक संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या को देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ पे देखेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और PQ एक पूर्णांक हैं, जहां Q = 0 हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर 5/2 है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। जैसे कि P और Q के रूप में है, P के स्थान पे 5 और Q के स्थान पे 2 है। Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा हो जाएगा, अगर 5/1 है तो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, Q के स्थान पे 1 है और P के स्थान पे 5 है, तो 5/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/1 या फिर 2/2 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 2/2 को अगर काट देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 क्या है, 1 परिमेय संख्या है। और 1 जो होता है, 1 कुछ इधर बटे में कुछ नहीं है, तो 1 छिपा होता है, तो 1/1 है। तो यानी कि Q के स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए सब क्या है, परिमेय संख्या है। वहीं अगर 2/0 है तो ये क्या हो जाएगा कि Q के स्थान पे 0 है और P के स्थान पे तो 2 है, ठीक है। Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q के स्थान पे 0 है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सिंपल सी बात है कि Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में जो संख्या है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो चलिए, हम लोग थोड़ा सा आपको बताए थे हम कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है।
अन्यथा हम लोग इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक आप लोग सुने होंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सब क्या है, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कैसे कि गिनती जो है 1 से ही शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक गिनते चल रहिए, कोई टेंशन नहीं, अंत नहीं होगा उसका। इसलिए क्या है, 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, वो प्राकृतिक संख्या है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखेंगे हम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए वो पूर्ण संख्या। या फिर दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सब देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या है, इसमें सिर्फ 0 इंक्लूड हो गया है, शामिल हो गया है। तो यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं उसे। अब आते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि पूर्णांक संख्या, जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक संख्या में घनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य अगर तीनों चीज़ें शामिल हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमने बताया था कि जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट। अब इधर देखिए, इसमें 0 भी है, इधर घनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये सब चीज़ें, यानी इधर ऋणात्मक हो गया, इधर घनात्मक हो गया और इधर 0। ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे इतनी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 1.1 यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग यानी प्रयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो इन सारी संक्रियाओं में किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया उसका नाम बताना है आपको। तो देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन कि -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे कोष्ठ में -4/5 बराबर -4/5। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर -4/5 को हम ए मान लेते हैं, ए और 1 बराबर 1 गुणे
ए अब बराबर ए। यानी कि अगर किसी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं या फिर 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं और रिजल्ट वही संख्या आता है, परिणाम वही संख्या आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि जो 1 है वह गुणात्मक तत्समक है। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा -13/17 गुणे कोष्ट में -2/7 यहाँ -2/7 गुणे कोष्ट में -13/17 कोष्ट बंद। यहाँ पे देखेंगे अगर इन चीज़ों को हमको इसको ए मानते हैं और इसे बी अब बराबर इसको हो जाएगा बी गुणे ए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ए गुणे बी या फिर बी गुणे ए कीजिए, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसके ही बराबर इतना ही, जिसका इस ए और गुणे बी को जितना गुणा करेंगे जितना आएगा, अगर बी गुणे ए भी करते हैं तो उतना ही उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देख लेते हैं, -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। तो यहाँ देखिए a/b गुणे b/a बराबर 1। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे a/b और गुणे इसको उल्टा कर दिया गया है, इसके प्रति इसको उल्टा कर दिया गया है, b/a बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा बराबर a। यहाँ पे -19 से -19 खत्म और 29 खत्म बराबर 1। तो इसे हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग समझ लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे कोष्ट में 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 कोष्ट बंद गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर 1/3 गुणे कोष्ट में 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 कोष्ट बंद गुणे 4/3 के रूप में अगर हम लिखते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 इसको अगर हम लोग इस रूप में लिखें कि 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, यानी कहने का मतलब अगर इसको हम लोग a मान लें और 6 को b माने और इसको c और इसको कोष्ट बंद कर देते हैं, फिर a गुणे b कोष्ट बंद गुणे c। ऐसी स्थिति अगर कहीं देखने को मिले तो इसे हम लोग कहते हैं साहचर्यता का नियम। ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि हमारी नई अपडेट्स आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।